देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी जो हर्षवर्धन सपकाळ जी के नेतृत्व में बनी हुई है, मैं सबसे पहले हर्षवर्धन सपकाळ जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हर समाज और हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है पूरे कमेटी में, उनको इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो जो पार्टी से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है, उनको उन्होंने इस बार प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से सर्वे करके, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, वो सर्वे करके कौन कौन किस किस जगह कहाँ का किस किस तरह से काम कर रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने सभी को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। वो इसके मुबारकबाद के काबिल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कार्यकारिणी बनी है और जिस तरह से जो राजीव जी की जो ये है योजना है, उसको लेकर ये चल रहे हैं, ये जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जमीनी स्तर से ऊपर उठे हुए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये वो पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना, ये उनका एक ये है। और हमने देखा कि अभी कार्यकारिणी बनी नहीं है, तो उन्होंने 10, 11, 12 तारीख को प्रशिक्षण शिविर भी रखा हुआ है सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह जो भी उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है, जो विजन उनका है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आगे आने वाले चुनाव में, महाराष्ट्र में जो अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव है, जिला परिषद के, नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते इस आपसी मुटाव को किस तरह से दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर कभी कभी बहुत सामने आते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई आपसी मनमुटाव है। आपने देखा होगा, मैंने वही कहा कि हर इसको हर तबके को प्रतिनिधित्व दिया गया है। गुटबाजी की बात कर रहा हूँ, गुटबाजी का कोई सवाल नहीं उठता नहीं, क्योंकि जिस तरह से कमेटी बनाई, सभी नेताओं को साथ में रखते हुए, साथ में बातचीत करते हुए, उन्होंने सभी से संपर्क करके, सभी से बातचीत करके उन्होंने ये कमेटी बनाई हुई है हमारे अध्यक्ष। आपने नागपुर महानगर पालिका की अगर बात की, तो नागपुर महानगर पालिका में किस तरह से आप उम्मीदवारों का चयन करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा होता ऐसा है कि पुराने नगर सेवकों को टिकट दी जाती है और इस बार काफी सारे युवा कार्यकर्ता तैयार है मैदान में उतरने के लिए, क्या उनको मौका दिया जाए? आपने देखा होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी में कई युवाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें केतन ठाकरे है, विकास ठाकरे नागपुर से, कुणाल राउत है, ऐसे कई युवा लोगों को इसमें शामिल किया। के प्रेसिडेंट रह चुके आमिर, उसको भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई तकलीफ जाएगी और सब मिलजुल कर हम लोग सब, क्योंकि ऐसा गुटबाजी कहीं दिखती नहीं। अगर गुटबाजी दिखती तो 4-5 दिन हो गए कार्यकारिणी घोषित होके सामने आई रहती, लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसी कोई गुटबाजी सामने आई नहीं जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी पैदा हो। मुझे ऐसा लगता नहीं। और आगे आने वाले इलेक्शन में हम लोग सब मिलकर तय करेंगे, जो सिटिंग कारपोरेटर है उनका वो देखा जाएगा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लोगों से सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि किसको टिकट देनी चाहिए। जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप उनको चार्ज करने वाले? देखिए, जिस तरह राजीव जी ने यात्रा निकाली थी, मुझे ऐसा लगता है उसी तरह से हम लोग प्लान करेंगे महाराष्ट्र में, घर घर जैसा, घर घर मोहल्ले मोहल्ले लोगों से संपर्क करने की कोशिश है। सर, एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी है, शिवसेना है,
यानी एकनाथ शिंदे जी की और राष्ट्रवादी अजीत दादा की है। ये एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है। अब सत्ता उनकी है, ऐसे में महानगर पालिका के चुनाव को लेकर, स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर कितना चैलेंज है आपके सामने? काफी चैलेंज है। देखिए, हर चढ़ाव के बाद उतार आता है, हर उतार के बाद चढ़ाव आता है। सत्ता हरदम हर किसी के साथ नहीं है। अब भाजपा की सरकार है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन किस तरह से बनाई है पूरे देश को मालूम है ना। पहले जो बनाई थी, अभी अभी किस तरह से परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा हुआ है, कहाँ से वोटर्स आए हुए हैं, ये सरकार को ही मालूम है। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन हुई नहीं। आपने देखा हूं कितने लाखों वोट शाम में बदल गए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग पूरा ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। जो कॉर्पोरेशन आने वाले चुनाव है, अगली बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार भाजपा की बनेगी। तैयारी हम लोगों की शुरू है। और हम, क्योंकि आपने इसके पहले लोकसभा में इलेक्शन देखा, लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता ने काम किया, 2 महीने में इतना फर्क तो पड़ता नहीं परसेंटेज ऑफ वोटिंग में, जिस तरह से सरकार बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी अभी आगे आने वाले इलेक्शन में हम बताएंगे। कांग्रेस चौकन्नी रहने वाली है, स्थानिक स्वराज्य चौकन्नी थी, चौकन्नी रहेगी, लेकिन जो हुआ है पिछले इलेक्शन में, इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसा ना होने दे। नहीं, अभी कुणाल राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था ईवीएम के खिलाफ में, वो रास्ते पे उतरेंगे ऐसी बात कही थी। अभी आप उपाध्यक्ष बन गए प्रदेश के, क्या लगता है आपको कि ईवीएम लोकसभा में भी थी, विधानसभा में भी थी, लोकसभा में आपको अच्छा बहुमत मिला? देखिए, ईवीएम के बारे में मैटर सब्जुडाइज है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मैटर में। अब लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है ईवीएम के बारे में, तो ठीक है। ईवीएम में तो धांधली है, ये तो सभी को मालूम है। और पूरे इतनी बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने ईवीएम पे जो चुनाव लेते थे वो बंद कर दिया, बैलेट पेपर पर आए। तो जो कुणाल राउत ने कहा बैलेट पेपर पे भी इलेक्शन होना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो तो होना ही चाहिए बैलेट पेपर। तो दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा क्लियर हो जाएगा। मगर यहाँ पर देखा जाता है ईवीएम को अपन लोग बोल रहे हैं, मगर ऐसे ही चुनाव में उनके पापा भी चुनकर आए। तो ईवीएम में एक गोल होता तो उनके पापा नहीं चुन के आते थे। देखिए, ईवीएम में जो जिस तरह से उनको परसेंटेज ऑफ वोट मिला हुआ है, ठीक है, जिस तरह से परसेंटेज ऑफ वोट मिला लोकसभा में आप देखिए और विधानसभा में देखिए, बहुत डिफरेंस है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके पापा, ठीक है, कुछ जगह इन्होंने ईवीएम का ये भी नहीं किया होगा, पूरी अगर ले लेते तो और ये हो जाता। तो ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग से करती है बीजेपी।